बात यह है कि किसानों का बाजार में खड़ा करना सरकार का पहला उद्देश्य है। किसान आर्थिक रूप से जो उसका शोषण हुआ गरीब किसान का इस देश में, वो इसीलिए हुआ कि उसको बाजार से दूर रखा गया था। अब सरकार ने, आप देखिए, 1000 इनाम मंडी बनाई है। जब पूरा एक देश और एक बाजार सरकार बना रही है तो उसका लाभ पूरे देश में पूरी तरीके से किसानों को मिलेगा। दूसरी बात, सरकार ने 2 साल से सरकार 22,000 हाट जो इस देश के अंदर है उनको किसानों की मंडी बनाने के लिए विशेष योजना पर काम करवा रहे हैं। तीसरी बात, सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस बार के बजट में भी 10,000 एफपीओ को बनवाने का जो प्रावधान किया है, ये ऐसे बड़े निर्णय हैं सरकार के कि किसान को बाजार में मजबूती के साथ खड़ा करना। जब उसको विकल्प मिलेंगे, बाजार अलग अलग तरीके का व्यापार मिलेगा, मंडी भी मिलेगी, बाहर भी मिलेगा, व्यापारी खरीदार, कंपनी भी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट में भी कंपनी आएगी, एग्रो प्रोसेसिंग भी आएगी, तो अभी उसको किसान को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा। अभी मैं विजयपाल शर्मा कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात है, मैं एक जानकारी दे दूं कि 70 लाख टन चीनी के निर्यात के वायदे हुए थे, जो सौदे हुए थे, और क्योंकि ब्राजील में सूखा पड़ा और वहां गन्ने की फसल में जो कमी होने से और चीनी का उत्पादन का प्रभावित हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत लगभग 72.5 लाख टन चीनी का निर्यात जो है बिना किसी सब्सिडी के उसके जो है कर चुका है। लक्ष्य से ज्यादा है। लक्ष्य से ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो बहुत बड़ा खेल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ई मंडी बनाना, हाट को किसानों की मंडी बनाना और एफपीओज में किसानों को शक्ति के साथ खड़ा करना, खेत से लेके उपभोक्ता तक सीधे जोड़ना, तभी किसान का शोषण रुकेगा। सारा देश का किसान जानता है कि जब वो मंडी में आता है तो 4-5 रुपए और 3 रुपए किलो सब्जी के भाव मिलते हैं और उपभोक्ता तक दोपहर को पहुंचते पहुंचते 3 घंटे के अंदर वो 4 और 5 रुपए के 30 रुपए और 40 रुपए किलो हो जाता है। तो एफपीओ बनाने का उद्देश्य ये है कि ब्लॉक लेवल पर क्लस्टर सरकार बना रही है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, गोडाउन बनाने के लिए, कूलिंग चेन खड़ा करने के लिए और पूरा किसानों को उस बाजार में खड़ा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, इसीलिए कि किसान किसी तरह उपभोक्ता तक जुड़े। किसान को 3-4 रुपए नहीं, किसान को 15 रुपए मिले और उपभोक्ताओं को 30 रुपए नहीं, वो 20 और 18 रुपए पर वो सब्जी का भाव उसको देना पड़े। ये सरकार की योजना है। तो बिचौलियों का जो गैप बहुत जबरदस्त तरीके से किसान को भी शोषण हो रहा था, उपभोक्ता का भी हो रहा था, उसको भी लगातार खत्म कर रही है सरकार। के लिए सरकार प्रयत्नशील है, बिल्कुल। तभी देश के किसान का भला होगा। जी, और लगातार देखिए, जब हम बात करते हैं किसान के भले की, क्योंकि